हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने आप में कोई न कोई कहानी या रहस्य लिए हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में जेजुरी नामक नगर में है। इसे खंडोबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मराठी में इसे खंडोबाची जेजुरी, खंडोबा की जेजुरी कहकर पुकारा जाता है। मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर 718 मीटर करीब 2356 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 200 के करीब सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इस मंदिर को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं जो आपको हैरान कर देगी। इस मंदिर में विराजमान देवता को भगवान खंडोबा कहा जाता है। उन्हें मार्तंड, भैरव और मल्हारी जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो भगवान शिव का ही दूसरा रूप है। भगवान खंडोबा की मूर्ति घोड़े की सवारी करते हुए एक योद्धा के रूप में है। उनके हाथों में राक्षसों को मारने के लिए एक बड़ी सी तलवार है। खंडोबा मंदिर मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग मंडप कहलाता है, जबकि दूसरे भाग में गर्भगृह है, जिसमें भगवान खंडोबा की मूर्ति स्थापित है। हेमाडपंथी शैली से बने इस मंदिर में पीतल से बना एक बड़ा सा कछुआ भी है। इसके अलावा मंदिर में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कई हथियार भी रखे हुए हैं। दशहरे के दिन यहाँ भारी भरकम तलवार को दांत के सहारे अधिक समय तक उठाए रहने की एक प्रतियोगिता भी होती है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। मान्यता है कि धरती पर मल्ल और मणि नाम के 2 राक्षस भाइयों का अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान शिव ने मार्तंड भैरव का अवतार लिया था। कहते हैं भगवान ने मल्ला का सिर काटकर मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था, जबकि मणि ने मानव जात की भलाई का वरदान भगवान से मांगा था, इसलिए उसे उन्होंने छोड़ दिया। इस पौराणिक कथा का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। भगवान खंडोबा को एक उग्र देवता के रूप में माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा के नियम बेहद ही कड़े हैं। किसी साधारण पूजा की तरह उन्हें हल्दी और फूल तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन कभी कभी बकरी का मांस भी मंदिर के बाहर भगवान को चढ़ाया जाता है। मंदिर तक पूर्व, पश्चिम और उत्तर से 3 सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। उत्तरी सीढ़ियां मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर ले जाती हैं। लगभग 200 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। सीढ़ियों में लगभग 18 मेहराब, 350 दीप स्तंभ और उनके किनारे कई मंदिर हैं। लगभग 1/3 रास्ते पर सीढ़ियां अलग हो जाती हैं और 50 फीट यानी कि 15 मीटर ऊपर फिर से जुड़ जाती हैं। ऊपर जाने वाले एक मार्ग में तीर्थयात्री खंडोबा के मंदिर हेगड़ी प्रधान के मंदिर के दर्शन करते हैं। नीचे जाने वाले भक्तों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दूसरे मार्ग में खंडोबा की दूसरी पत्नी बनई का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी किले जैसा दिखता है और इसे जेजुरी गाद के नाम से जाना जाता है। 8 तरफा 350 गज लंबी किले की सीमा एक मठ के आंगन को घेरती है, जिसके केंद्र में मुख्य मंदिर है। आंगन में पीपल से ढका हुआ एक कछुआ है, जिसका व्यास 20 फीट है। मंदिर हेमाडपंथी वास्तुकला शैली द्वारा बनाया गया है, जिसमें एक बाहरी चौकोर हाल और एक आंतरिक गर्भगृह है। गर्भगृह में एक शिवलिंग और खंडोबा की उनकी पहली पत्नी मल्हासा के साथ 3 जोड़ी छवियां शामिल हैं। मंदिर में योद्धा के रूप में घोड़े पर सवार खंडोबा की मूर्ति भी है। खंडोबा की पूजा हल्दी, बेल के पत्तों से की जाती है और प्याज और अन्य सब्जियों से बने नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। भक्त भगवान को फूल और हल्दी चढ़ाते हैं। भक्त भगवान को प्रसाद के रूप में हवा में हल्दी फेंकते हैं और परिणाम स्वरूप पहाड़ी मंदिर और परिसर की सीढ़ियां पीले रंग की हो जाती हैं। यह मंदिर पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्थल है। केंद्रीय देवता खंडोबा, जिन्हें खंडेराव, खंडेराय, मल्हारी, मार्तंड और मल्हार के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं।
खंडोबा को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। खंडोबा महाराष्ट्र के कई लोगों में कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। महाराष्ट्र के कुणबी, मराठा जाति, धनगर जनजाति, चरवाहे, खाना बदोश लोग जेजुरी के खंडोबा की पूजा करते हैं। खंडोबा की पूजा 12वीं से 13वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में यादवों ने करवाया था। खंडोबा मंदिर का पुनर्निर्माण पेशवाओं के शासनकाल में किया गया था। 1737 से 1739 में पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चिमाजी अप्पा ने वसई से पुर्तगाली चर्च की घंटियां मंदिर को उपहार में दी थी। उन्होंने और उनके मराठा सैनिकों ने वसई की लड़ाई 1737 में पुर्तगाली चर्चों को हराने के बाद विजय स्मृति चिन्ह के रूप में उनसे घंटियां ली। खंडोबा मंदिर में 5 शिवलिंग स्थापित हैं। पंचमुखी शिवलिंग में 5 मुख होते हैं जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव उपासना में मुख लिंग के पूजन से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि कही जाती है। पंचवक्त मंदिर। खंडोबा मंदिर में 5 शिवलिंग हैं जहां पर रुद्राभिषेक किया जाता है। अपनी मनोकामना के लिए भक्त वहां आकर रुद्राभिषेक करते हैं। नवविवाहित जोड़े भगवान खंडोबा का आशीर्वाद लेने के लिए जेजुरी मंदिर जाते हैं। यह मंदिर पुणे से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जेजुरी के खंडोबा मंदिर को लेकर कुछ खास बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। यहाँ पहुँचने के लिए करीब 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के प्रांगण में दीपमालाएं लगी रहती हैं। मंदिर के मुख्य देवता खंडोबा हैं। इन्हें मार्तंड, भैरव और मल्हारी जैसे नामों से भी जानता है। मंदिर में दूल्हे को एक कठिन अनुष्ठान करना पड़ता है। उसे अपनी दुल्हन को गर्भगृह तक ले जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ना होता है। जेजुरी को मराठी में खंडोबाची जेजुरी, खंडोबा की जेजुरी कहा जाता है। यह देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। से नवविवाहित जोड़े भगवान खंडोबा का आशीर्वाद लेने के लिए पुणे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी जेजुरी मंदिर आते हैं। दूल्हे को मंदिर की सीढ़ियों पर एक कठिन अनुष्ठान करना पड़ता है और अपनी दुल्हन को गर्भगृह तक ले जाने वाली सीढ़ियों से चढ़ाना पड़ता है। खंडोबा की 2 पत्नियां हैं जो अलग अलग समुदायों की महिलाएं हैं जो भगवान और समुदायों के बीच सांस्कृतिक कड़ी का काम करती हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं मल्हासा और बनई। बनूबाई सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि खंडोबा की पहली पत्नी मल्हासा लिंगायत व्यापारी समुदाय से है। दूसरी पत्नी बनई एक धनगर जात की है, गडेरिया जात की है। मल्हासा ने खंडोबा के साथ एक नियमित अनुष्ठानिक विवाह किया है। दूसरी ओर बनई ने भगवान के साथ प्रेम विवाह किया है। मल्हासा को ईर्ष्यालु और एक अच्छी रसोइया के रूप में वर्णित किया जाता है। बनई कामुक, दृढ़ निश्चयी है, लेकिन उसे खाना बनाना भी नहीं आता। अक्सर लोकगीत उनके झगड़ों के बारे में बताते हैं। मल्हासा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है और बनई प्रकृति का। देवराजा खंडोबा उनके बीच खड़े हैं। माना जाता है कि मल्हासा पार्वती का संयुक्त अवतार है। मल्हासा का जन्म निवासी में तिरमार सेठ नामक एक अमीर व्यापारी की बेटी के रूप में हुआ था। तिरमार सेठ को स्वप्न में खंडोबा के दिव्य आदेश पर उनका विवाह पाली में पौष पूर्णिमा, कैलेंडर के पौष महीने की पूर्णिमा के दिन खंडोबा से हुआ था। इस अवसर पर 2 शिवलिंग प्रकट हुए। इस अवसर को मनाने के लिए पाली में हर पौष पूर्णिमा को एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बनई देवी गंगा का अवतार, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पुत्री थी। बनई को धनगर चौराहे ने पाया था। जब बनई बड़ी हुई तो वह भविष्यवाणी की गई कि उसे जेजुरी में उसका हमशक्ल मिलेगा। वहाँ वह भगवान खंडोबा से प्रेम करने लगे। खंडोबा भी उससे प्रेम करने लगे। खंडोबा ने जानबूझकर अपनी पत्नी मल्हासा से शतरंज का खेल हारकर 12 वर्षों के लिए आत्मनिर्वासन स्वीकार कर लिया। उन्होंने चरवाहे का वेश धारण किया और बनई के पिता की सेवा करने लगे।
एक दिन खंडोबा ने बनई के पिता के सभी भेड़ बकरियों को मार डाला और वादा किया कि अगर उनकी शादी बनई से हुई तो वह उन्हें फिर से जीवित कर देंगे। अनिच्छुक बनई की शादी नल दुर्ग के भेषधारी चरवाहे खंडोबा से हुई। जेजुरी पहुंचने पर खंडोबा का स्वागत मल्हासा के गुस्से और उनकी दूसरी शादी के प्रति उनके कड़े विरोध से हुआ। अपनी पत्नियों के झगड़े से बचने के लिए खंडोबा ने पहाड़ी का ऊपरी आधा हिस्सा मल्हासा को और निचला आधा हिस्सा बनई को दे दिया। जेजुरी में पहाड़ी की चोटी पर मुख्य मंदिर में खंडोबा के साथ मल्हासा की मूर्ति रखी गई है। बनई के लिए एक अलग मंदिर पहाड़ी के आधे नीचे में स्थित है। खंडोबा की तीसरी पत्नी राम भाई सिंपिन एक दर्जी महिला थी जो एक स्वर्गीय अप्सरा या देवांगना थी और कभी कभी उसे बनई के साथ पहचाना जाता है। वह मुरली का एक प्रोटोटाइप है। खंडोबा से विवाहित लड़कियां राम भाई को एक देवी के रूप में जिसके पास खंडोबा अपने शिकार के बाद आते हैं। वह स्थानीय भी है। कहा जाता है कि वह जेजुरी के पास धालेवाड़ी गांव से आई थी। चौथी पत्नी फुलई मालिन जात की थी। वह एक विशेष मुरली थी और एक प्रकार खंडोबा की एक भक्त थी। वह दावना माल का खेत एक जड़ी बूटी जिसे खंडोबा को प्रिय माना जाता है उससे मिलने जाती थी। पांचवी पत्नी कंडेई भगविन एक तेलिन है जो तेल निकालने वाली जाति का सदस्य है। उसे मुसलमानों द्वारा मुस्लिम के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा मुरली खंडोबा को अर्पित की गई लड़कियां भगवान की पत्नियां या रखैल मानी जाती हैं।